हम अपने को सुधारना चाह रहे हैं, हम प्रभु के योग्य पात्र बनना चाहते हैं, दूसरा तो नहीं बनना चाहता, इसलिए वो सुधारेगा या नहीं सुधारेगा। पर मैं तो बनना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं तो सुधरूं, मेरे को अपने संस्कारों को सुधारना है। पर साथ में सावधान रहना है, सुषमा जी की तरह वो नहीं करना कि दूसरे भी जो है वो अपना ज्यादा सिर उठाए। तो उससे पहले ही मन को सम रखते थोड़ा मुश्किल है ये, कि ऊपर से हम कह रहे हैं, पर बहुत बार होता है बनावटी गुस्सा किया जाता है, जिसको मन्यु कहते हैं। मन्यु असी मन्यु मई देही मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं भगवान से कि हमें इतना मन्यु तो होना चाहिए कि दूसरे की गलत बात को हम थोड़ा दबा दें, जैसे वो फिर उभरे ना और गलत क्योंकि हमारा दोनों कर्तव्य बन जाता है ना, उनके जीवन को सुधारना भी बन जाता है, व्यवहार भी उनको ठीक आए और उसके साथ हमारे पर भी गलत प्रभाव ना पड़े। तो थोड़ा सा वो संतुलन बनाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे स्थिति हो उस हिसाब से हमें करना है, पर हमें अपने को चेक जरूर करते रहना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हमारी वही की वही स्थिति बनी रही जैसे 10 साल पहले थी, 2 साल पहले थी, वही अब हम कर रहे हैं, तो फिर लाभ नहीं हो पाएगा। तो हमें इन वृत्तियों को, संस्कारों को, क्लेशों को हमें हटाना होगा। धीरे धीरे राग करने की है, जो प्रेम करने की, प्रेम का ही जो विकृत रूपी राग में आ जाता है, तो वो अगर हम करें, करना है तो परमात्मा से करें। जबकि एक स्थिति में आएगा कि वो भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि इतना राग हो गया कि हम दूसरे से अन्याय कर रहे हैं, वो भी नहीं। जैसे कि उदाहरण होता है कि ध्यान के लिए हम बैठे हैं और कोई शोर मचा रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमारे मन में उसके प्रति फिर विद्वेष की भावना आ जाती है कि ये क्यों ऐसे कर रहा है, मेरा ईश्वर ध्यान के प्रति इतना राग हो रहा है कि मैं ध्यान तो कर रही हूँ और वो करने नहीं दे रहा, उसके लिए मेरे मन में द्वेष की भावना आ रही है दूसरे की। उसको भी हमने कंट्रोल में करना है कि वो अपना करता रहेगा, मैं अपने आप को इतना अंतर्मुखी करूं कि मेरे को बाहर का। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि जब कोई व्यवधान आ रहा होता है तो हमारा ध्यान बाहर की तरफ रहता है कि वो व्यवधान आ रहा है, वो शब्द आ रहा है, वो क्यों शोर मचा रहा है, होता है ना ज्यादातर, बहुत बार। तो हमने उसको हटा देना, वो तो चलता रहेगा, मेरे को अपने आप में मन को इस तरफ लेके आना है। हाँ, कई बार बहुत ज्यादा इतना शोर है, इतना कोई व्यवधान डाल रहा है, तो हम आराम से जाके बोल भी सकते हैं। और जहां पर ऐसी स्थिति हो तो डांट के भी उनको हटाए, जो बेकार का व्यवधान डाल रहे हैं, उनका कुछ भी उस समय कार्य नहीं है, कुछ प्रयोजन नहीं है, तो भी बेकार से, तो उनको समझाकर थोड़ा डांट के भी आगे पीछे किया जा सकता है। पर हमने जो करना है वो अपने ऊपर ज्यादा काम करना है। तो क्योंकि दूसरे पर हमारा अधिकार कम है, अपने पर हमारा अधिकार है कि मन को हम कितनी भी दूर तक, कोई सीमा नहीं है, शरीर की एक सीमा है, पर मन की कहते हैं कि कोई सीमा नहीं है। मतलब कि मन को हम कहाँ तक कंट्रोल में कर सकते हैं, वो मेरे अपने हाथ में, हम कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना अभ्यास कर रहे हैं, तो उसको हमें करना है अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए करना है कि उससे मेरा भला होगा। जब मेरा भला होगा तो एक खुशी अंदर से मिलनी चाहिए। अगर हम जबरदस्ती दबा के कर रहे हैं कि हम अपना भला नहीं सोच रहे, तो वो मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, वो घुटन रहेगी, तो वो घुटन हमको नुकसान करेगी। नहीं, ये मैं करूंगी तो इसमें मेरी परीक्षा हो रही है। वो कबीर का दोहा है ना, जैसे निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुआए, आगे क्या आता है, आंगन को टिचवाए, वो निंदक अपने पास रखिए, बिन साबुन, उसके बिना साबुन के वो मेरी दोषों को दूर कर रहा है। तो उस दृष्टि से हम करते हैं कि हाँ, मेरे को ऐसा अवसर मिल रहा है कि मेरे को, मैं कितना अपने आप को कंट्रोल में कर पा रही, खुशी पूर्वक मन में प्रसन्नता का भाव बना रहे। तो अगर तब हम करेंगे तो वो हमारी एक बहुत अच्छी परीक्षा बन जाएगी और हमारा अच्छा वो दृढ़ होते जाएंगे वो संस्कार, शांति के, समता के, संतुलन के संस्कार। ठीक है जी। तो अब हम बैठते हैं ध्यान के लिए, और इन्हीं भावों को रख के कि हम अपने क्लेशों को, अविद्या को हमने दूर करना है। तभी मैं परमात्मा का योग्य पात्र बन पाऊंगा, क्योंकि मेरे परमात्मा हर स्थिति में खुश रहते हैं, तो समान रहते हैं। हाँ, भले ही वो भी
रुद्र रूप तो उनका भी है। जब कोई गलत काम करता है तो उसको दंड देते हैं, परमात्मा भी दंड देते हैं, पर अंदर से शांत रहते हुए। इसी तरह मैं भी परमात्मा आपकी तरह बन जाऊं, अन्याय कोई करे तो उस अन्याय को भी मैं दूर करने का प्रयास करूं, सम रहते हुए। तो शरीर को हम बिठा लेंगे ध्यान की स्थिति में। मन को शांत, प्रसन्नता का भाव, इसीलिए कि इससे मेरे को लाभ होगा। मैं जो क्रिया कर रही हूँ, करने जा रही हूँ, वो मेरे लिए उपयोगी लाभकारी क्रिया है। मैं जीवन के असली लक्ष्य की और वास्तविक जो लक्ष्य है, जो जन्मों जन्मों तक मुझे लाभ देने वाला है, ये संस्कार इसी जन्म में नहीं, अगले जन्मों में भी मेरे साथ जाएंगे। मेरे को उसकी तैयारी करनी है, उसी तैयारी में मैं लग रही हूँ। 2-3 गहरे लंबे सांस लेंगे अनुभव करते हुए। परमात्मा को स्मरण करते हुए, उनको अपने साथ अनुभव करते हुए, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र का। सविता देव परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, हम इस क्रिया में सफल हो पाए, अपने कुछ दोषों को दूर करके आपके योग्य पात्र बन सके, ऐसे हमें बनाइए, ऐसी जागरूकता प्रदान कीजिए। गहरा लंबा सांस। ओम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने आसन को देख लें। आसन मेरा स्थिर है, शरीर सीधा लेकिन शिथिल है, कहीं पर अकड़ाहट चकराहट तनाव नहीं है, ऐसा निश्चित कर लें। तीन प्राणायाम कर लेंगे। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति या दीर्घ श्वसन। पूरे शरीर की अनुभूति
मेरा शरीर बैठा है जैसे मैंने बिठाया था। सिर से लेकर पांव की उंगलियों तक पूरे शरीर का अनुभव करें। यह शरीर बैठा है, एक साथ पूरे शरीर को। ये मेरा शरीर है और मैं इसे अनुभव कर रहा हूं। स्वयं का निरीक्षण करें। क्या हम इस शरीर को और शरीर को अनुभव करने वाला जो मैं हूं, दोनों को अलग अलग समझ पा रहे हैं? क्या शरीर और मैं एक ही हमें लग रहे हैं या दोनों अलग अलग हैं? जैसे हम किसी पत्थर की मूर्ति को देखते हैं, ऐसे ही बंद आंखों से हम अनुभव कर सकते हैं ये मेरा शरीर उसी मूर्ति की तरह बैठा है क्योंकि स्थिर है, और मैं इसे इसी के भीतर बैठा अनुभव कर रहा हूं। ये शरीर और मैं एक ही नहीं है। मैं ही अज्ञानतावश व्यवहार काल में इसे शरीर को ही मैं समझे बैठा हूं। शरीर के सभी अंगों का कोई ना कोई आकार है, कोई रूप है, पर मेरा तो कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। मैं अनुभव कर रहा हूं पर शरीर तो नहीं अनुभव कर रहा। शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। इसमें निरंतर परिवर्तन होते हैं और मुझ में तो नहीं। स्वयं जानने का प्रयास करें। क्या मैं आप किसी को कह रहे हैं मैं वही तो हूं, और देखें बचपन से लेकर अब तक क्या उस मैं में कोई परिवर्तन अपने को लग रहा है? हम जब मैं कहते हैं तो उस मैं में कोई दूसरापन या परिवर्तित रूप लगता है कुछ? कभी कोई घटना हुई होगी, किसी ने कहा मैं आपको नहीं पहचान रहा, नहीं मैं वही तो हूँ जिसे इतने सालों बाद या वहां मिले थे। तो वही मैं आत्मा, अपरिवर्तनशील। तो आत्मा की स्वयं की अपरिवर्तनशीलता को अनुभव करेंगे। मैं न बच्चा हूँ, न बूढ़ा हूँ, न वृद्ध हूँ। मैं तो वही का वही, वही चेतन तत्व। इस शरीर से बाहर निकल कर भी मैं वही, यही का यही रहूंगा। मेरा यही स्वरूप रहेगा, चेतन स्वरूप। शरीर से पूरी तरह अलग शरीर मेरा साधन है। आप इस शरीर को छोड़ दें, सांसों को अनुभव करें। अनुभव करता वही मैं ही हूँ।
सांसें भी मुझसे पूरी तरह अलग हैं। सांसों को गहराई से अनुभव करते जाएं और परिवर्तन को अनुभव करें कि किस प्रकार सांस धीमी और सूक्ष्म होती जा रही है और मन और अधिक शांत, चंचलता रहित। अनुभव केवल मैं ही कर सकता हूँ। ये इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, मन भी नहीं, पर मन के माध्यम से मैं ही करता हूँ। उसी मैं पे टिक जाएं, मन को वहीं टिका दें जहां मैं की अनुभूति हो रही है। हे मेरे प्यारे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक होने से मुझ में भी हैं और इसी मैं में उस प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। ये मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा मेरे साथ हैं। तो आनंद का सागर, ज्ञान का भंडार प्रभु, एक उल्लास की भावना मन में, जिस परमात्मा को पाने के लिए, जिससे अपना संबंध जोड़ने के लिए मैं कितने प्रयास कर रहा हूँ। ये परमात्मा तो मेरे पास है, मेरे भीतर, मेरे साथ। उस परमात्मा को उपस्थित मानते हुए ओम का उच्चारण उन्हीं को सुनाना है। परमात्मा को भावों के साथ, श्रद्धा के साथ। कहीं भी मन ना जाए, मुझ में मेरे ओम बसे हुए हैं। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए गहरा लंबा सांस भरेंगे। ओ
शांत होकर अपने ही अंदर ओम की गुंजन को अनुभव करते हुए उसी में परमात्मा की उपस्थिति, स्वयं की उपस्थिति मानते हुए डूब जाएं गहराई में। और जब मन इधर उधर जाने लगे तो परमात्मा के सर्वज्ञ गुण का चिंतन करेंगे। वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे पास सर्वज्ञ हैं, जान रहे हैं। मैं शरीर से अलग, मेरे परमात्मा भी शरीर से अलग, मुझ आत्मा में व्याप्य व्यापक, वो व्यापक है, मैं उनसे व्यापित व्याप्य हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ स्वयं को जो स्थिर है। मैं आत्मा इधर उधर कहीं नहीं जा रहा और परमात्मा भी स्थिर है, उनमें कोई गति नहीं है। बाहर किसी भी विषय से मेरा कोई काम नहीं है। भीतर और भीतर घुसते जाएं, सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता में डूबते जाएं।
सावधान रहें। अगर मन में चंचलता अधिक लग रही हो, मन ही मन ओम का जप करते हुए उसी ओम में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते जाएं। वह रक्षक सर्वज्ञ परमात्मा मेरे साथ। प्रभु में कितनी सूक्ष्म आत्मा, अति सूक्ष्म, और उसमें भी आप व्याप्त कितने सूक्ष्म हैं आप, सर्वव्यापक होते हुए भी। ये मेरे निकटस्थ परमात्मा, मैं आपकी उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जान रहे हैं, मेरे भाव को भी, मेरे विचारों को भी, मेरे शरीर को भी। आपका मेरा अटूट संबंध है। हर योनि में,
हर जन्म में आप मेरे साथ ही रहते हैं। जोड़ें प्रभु के साथ अपने संबंध को, दृढ़ बनाए संबंध। हम सबको जन्म देने वाले, उस आत्मा को इस शरीर में जोड़ने वाले, हम सबका पालन पोषण करने वाले आप हमारे सच्चे माता पिता हैं। हम आपकी गोद में बैठे हैं प्रभु। स्वयं को अर्थात आत्मा को उस प्रभु की गोद में बैठा अनुभव करें, जो मेरे साथ मेरे भीतर ये अति सूक्ष्म भगवान उस आत्मा में निवास करने वाले आप सर्वव्यापक भी हैं। परमात्मा की व्यापकता को अनुभव करें। विशाल अनंत परमात्मा मैं उनमें डूबा हुआ हूँ, मानो कुछ भी नहीं।
यदि कोई विशेष विचार, कोई विशेष वृत्ति बाधा करती रही तो उसका ज्ञान प्राप्त करें कि कौन सी वृत्ति बाधक रही। उसे समझने का प्रयास किस कारण और उसे दूर करने का संकल्प। प्रभु, आपसे बढ़कर तो संसार में और कोई भी नहीं। मैं कहाँ फंस जाता हूँ बार बार। आप ही मेरा उद्धार करने वाले हैं। आपकी आज्ञा अनुसार चलकर मैं आपके योग्य बन जाऊं। स्वयं से मन को हटाते हुए अपने हृदय की धड़कन पर ले आए। हृदय की धड़कन को अनुभव करें। अपनी सांसों को अनुभव करें। आपकी कृपा से चल रही हैं ये सांसें। आप ही जीवन दाता हैं प्रभु। और बाहर आएंगे, शरीर को अनुभव करेंगे। सचमुच मेरा शरीर है, मैं इस शरीर में ही तो बैठा हूँ। हाथों के स्पर्श की अनुभूति। धीरे धीरे हाथों को गति दें। पैर की अंगुलियों को चलाएं। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में हृदय पर रखेंगे। मेरे ही भीतर विद्यमान मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, आपका कोटिशः धन्यवाद। कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए आपकी समीपता को अनुभव किया। जान पाया आप मेरे साथ ही हैं, सदा मेरे साथ रहते हैं। प्रभु, आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपके योग्य पात्र बन पाए, बहिर्मुखी वृत्ति को हटाकर अंतर्मुखी बन पाए, ऐसे आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। भगवान, हमें ऐसी प्रेरणाएं देते रहिए। अपना योग्य पात्र बना लीजिए। दोनों हाथों को धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करें। हथेलियों को आंखों पर रखेंगे।
भीतर ही टिमटिमाए और सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी का नमस्ते। हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सभी को आदरणीय नमस्ते।